फिर से आपके सामने ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको आप कहानी कहें तो सुनने का मजा कहानियों की तरह हो जाता है। सच मानकर सुने, जैसा कि सुनाने वाली का नैरेटर का दावा है कि ये घटना बिल्कुल सही है। बात है औरंगाबाद की। मैं काशिफ पहल करता हूँ पहल भारत पर। अब ये कहानी मैं लेकर आपके सामने चल रहा हूँ। औरंगाबाद में दो लोग पहुंचे। वो दोनों दोस्त थे, दोनों को एक साथ नौकरी मिली थी और दोनों रहने का घर ढूंढ रहे थे। उनको औरंगाबाद की किसी लोकल से एरिया में, एक लॉज तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक रूम जैसा जिसमें और भी बहुत सारे रूम थे और उसमें अलग अलग किराएदार रहते थे, वो उनको रहने को मिला। अरे बाप, वो दोनों उसमें रहने गए। रात का वक्त, शिफ्ट होते होते सामान लाते लाते रात का 12 से 12:30 1-1:30 बज गया। दोनों ने डिसाइड किया कि सोया जाए। उस रात को बहुत चैन से सोए और दूसरे दिन चूंकि संडे था, इतवार था, आराम से 11:30-12 बजे सोकर उठे। चीजें अच्छी चल रही थी। शाम हुई, सूरज डूबा, सारी चीजें बदल गई। लाइट आ गई, रोशनी आ गई, लेकिन अब उनके साथ वो होने वाला था जो उन्होंने जल्दबाजी में और दलाल के न बताने पर नहीं जाना था। उसके सामने एक छोटा सा तालाब था। इनको लगा कि वो तालाब जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है जिससे कोई लेना देना नहीं। इनको लग रहा था वहां से ठंडी हवा छनकर आएगी, वहां से कुछ और भी आने वाली थी। शाम हो गई और फिर रात हो गई। रात होते ही वरुण, जो एक दोस्त था, वरुण ने इधर से जो विशाल था, विशाल से कहा कि विशाल, आज क्यों नहीं रात में पार्टी की जाए, तो जितने भी दोस्त थे उनको बुलाया जाए। उनके 11-12 दोस्त थे वहां जो कंपनी में उनके साथ थे, कुलीग थे उनको बुलाया गया। उसमें से उनकी दो दोस्त रचना और शीला, ये दोनों भी आई और ये दोनों ऑफिस में उनसे सीनियर पोस्ट पे थी। अचानक क्या होता है कि सब लोग खाना खा रहे थे। गौर से सुनिएगा, सब लोग खाना खाने में, डांस में बिजी थे। रचना अचानक बैल्कनी की तरफ जाती है जहां से तालाब दिखाई देता है। रचना को ढूंढते हुए विशाल भी वहां पहुंचता है। अचानक रचना विशाल से कहती है, विशाल, तुम्हें पता है इस घर की क्या कहानी है? उसने कहा, हाँ मैंने कुछ सुना था, रूमर जैसा। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता वो रूमर है? उसने कहा कि और क्या, ऐसी घटनाएं थोड़ी हुआ करती हैं, हम साइंस के मारे हुए लोग, हम इसको नहीं मानते हैं। उसने कहा कि लेकिन तुम्हें पता है एक बात, जो बात हमने सुनी थी कि यहाँ एक लड़की ने फांसी ले ली थी, वो लड़की अभी मुझे सामने तालाब में दिखाई दे रही है। विशाल ने कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? उसने कहा, नहीं, तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बोलते हुए जैसे विशाल उस अंधेरे में, उस ट्वाइलाइट के टाइम जैसे ही घूमा, रचना की शक्ल बिल्कुल बदल गई और एक नई लड़की की हो गई थी। विशाल को ये बात समझने में देर नहीं लगी, इसमें उस लड़की की रूप आ गई है और उसने कहा कि तुमने ये घर मुझसे छीन लिया है, ये घर मेरा था। विशाल के पांव कांपने लगे, थरथराने लगा और अचानक विशाल वहां गिर गया। उसके गिरने से जो धम की आवाज आई, उससे बहुत सारे लोग जितने पार्टी में थे वो दौड़ कर गए। रचना फिर से अपनी ही शक्ल में थी। जब वो उठा, उसने सबको ये बात बताई। रचना भी वही थी। रचना ने कहा, तुम मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम डर गए हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, तुम वो मुझ पर डाल रहे हो। नतीजा ये हुआ, सब ने इस बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया। लेकिन वरुण जो उसके साथ और था, पार्टी खत्म हो गई, सब लोग घर गए, 3 बज गए। वरुण ने कहा, क्या विशाल, तूने सच कहा था? उसने कहा, बिल्कुल सच कहा था। ये बोलते बोलते जैसे विशाल घूमा, वरुण की शक्ल उसी लग। इस बात पर विशाल को समझ आ गया कि कुछ नहीं हुआ। विशाल बहुत जोर से चिल्लाया और जब वो चिल्लाया, बहुत जोर से आवाज हुई, लेकिन लगता है उसकी आवाज कहीं नहीं गई थी। उसी कमरे में जब वो उठा, देखता है कि उसके बगल में वरुण सोया हुआ है, लगभग 9 बजे के आसपास। उसने उसी दिन वरुण से कहा कि हमें ये जगह बदल लेनी चाहिए। वरुण ने कहा कि तू भी पागल हो गया है। अब लगता है वरुण की बारी थी। वरुण चुपचाप बैठा था। हम वरुण की कहानी आपको दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे। अगर सुनना है तो अपडेट रहिए हमारे साथ।